28 फरवरी के जख्म अभी सूखे भी नहीं थे कि मिडिल ईस्ट की जमीन कांप उठी। अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके तेहरान ने बता दिया कि अयातुल्लाह खामेनी की मौत का बदला कैसा होता है। बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स, ईरान के तरकश से निकले इन तीरों ने खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को शमशान बना दिया। बहरीन से लेकर कुवैत तक, कतर से लेकर सऊदी अरब और यूएई तक कोई भी अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहा। एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और मिलिट्री बेस ईरान ने एक साथ हर फ्रंट खोल दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक नई जंग का ऐलान है। एक ऐसी जंग जिसे अमेरिका और इजराइल ने शुरू तो किया, लेकिन खत्म शायद अब ईरान करेगा। सवाल ये था कि टॉप लीडरशिप और कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह होने के बाद भी ईरान ये हमला कैसे कर पाया। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस यानी डीएमडी। जब इजराइल ने ईरान की सेंट्रल कमांड को खत्म किया तो ईरान ने अपनी सेना को 31 हिस्सों में बांट दिया। तेहरान के लिए एक और बाकी 30 प्रांतों के लिए 30 अलग अलग कमांड। इस कमांड की सबसे खास बात यह है कि इन्हें हमले के लिए किसी लीडर की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। उन्हें टोटल टैक्टिकल फ्रीडम है। कब मिसाइल दागनी है, कब गुरिल्ला वार करना है और कब ड्रोन उड़ाना है, ये फैसला अब उस इलाके का लोकल कमांडर करता है। यानी अगर अमेरिका तेहरान को राख भी कर दे तो भी बाकी 30 कमांड ईरान के लिए जंग जारी रखेंगे। ईरान की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए मौत का कुआं साबित हो सकती है। उबड़ खाबड़ पहाड़, तपते रेगिस्तान और डिफेंस इन डेप्थ की रणनीति। हमलावर को अंदर आने दिया जाता है और फिर उसे धीरे धीरे थकाकर घात लगाकर खत्म किया जाता है। इजरायली और अमेरिकी सैनिक जब तक तेहरान की गलियों में पहुंचेंगे, मोजेक फोर्स उन्हें एक ऐसे अंतहीन युद्ध में फंसा देगी जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ ताबूतों से होकर गुजरता है। अब आपको बताते हैं कि मोजेक फोर्स आखिर है क्या। मोजेक डिफेंस का सबसे घातक हिस्सा है एक अनमैन्ड सिस्टम्स। ईरान ने महंगे लड़ाकू विमानों के बजाय छोटे, सस्ते और आत्मघाती ड्रोन्स और रोबोट्स की फौज खड़ी की है। ये मोजेक की तरह आपस में जुड़े हैं। ये हमला किस दिशा से होगा कोई नहीं जानता। ये जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है। मोजेक फोर्स का अगला टारगेट व्यापारिक मार्ग है। अगर तेल का फ्लो रुका तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच जाएगी। ईरान ने अमेरिका को वियतनाम जैसे मकड़जाल में उलझा दिया है। क्या ट्रंप और नेतन्याहू इस मोजेक को तोड़ पाएंगे या फिर ये रणनीति दो महाशक्तियों के गुरूर को चकनाचूर कर देगी। मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। बारूद की गंध तेहरान से वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है।